नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री। उसका जो नया सिलेबस है, जो बोर्ड ने सिलेबस को कम किया है, कौन से टॉपिक को हटाया है, हम वे टॉपिक देखेंगे जो हटाए गए हैं। और ये जो बोर्ड पे आपके सामने लिखे गए हैं वो सब टॉपिक हटाए गए हैं। इनके अलावा आपको बुक में जो टॉपिक दे रखे हैं उन सब का क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान, जो रिड्यूस सिलेबस, जो आरबीएसई बोर्ड द्वारा, राजस्थान बोर्ड द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वो देखो। तो हमारे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ये चैप्टर है 4 अंक का। इसमें से 2 टॉपिक हटाए गए हैं, वो देखो लिखे गए आपके सामने। ठोसों का वैद्युतीय, चुंबकीय तथा परावैद्युतांक गुण, ये चैप्टर के लास्ट में है। इनको हटाया गया है, यानी 2020-21 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपको अध्याय फर्स्ट में से ये टॉपिक नहीं पढ़ने, यानी ठोसों का वैद्युतीय, चुंबकीय तथा परावैद्युतांक गुण को आपको नहीं पढ़ना है। यानी अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी ये अध्याय कितने नंबर का है? 4 नंबर का। इन सब के अलावा आपको बचे हुए टॉपिक को पढ़ना है और आप एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पे जाके देख सकते हैं, ये वहां पे आपको ये लेसन मिल जाएगा। उनमें आपको ये छोड़ने हैं और पहला चैप्टर पढ़ना है। बात कर रहा हूं मैं दूसरे सॉल्यूशन यानी विलयन की बात कर रहा हूं। इसमें कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया है तो उनमें ध्यान देना। असामान्य आणविक द्रव्यमान, इनकी डेफिनेशन हटाई गई है, तथा वन हाफ गुणांक, ये भी हटाया गया है। इंपॉर्टेंट था वन हाफ गुणांक, लेकिन हटा दिया गया है। यानी इस बार आपको ये चीजें नहीं पढ़नी है। अध्याय 2 में से असामान्य आणविक द्रव्यमान तथा वन हाफ गुणांक, इनको नहीं पढ़ना है। बात कर रहा हूं मैं अध्याय 3, काफी हटाए गए इनमें से। जो इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईंधन सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये यहां तक ये भी हटा दिए गए हैं। तो शुरुआत में है वैद्युत अपघटे, सामान्य परिचय भी हटा दिया गया। वैद्युत अपघटे और उनके अपघटन के नियम सभी हटा दिए गए, फेराडे के नियम वगैरह, उनसे रिलेटेड जो भी नियम थे। और बात करूं अपघटनीय सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, डैनियल सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और ईंधन सेल, यानी प्राथमिक, द्वितीयक तथा ईंधन सेल, ये इंपॉर्टेंट था ईंधन सेल, लेकिन इनको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी आज मैं जो आपको बता रहा हूं वे वही टॉपिक है जो हटाए गए हैं। ध्यान रखना, हटाए गए टॉपिक। इनके अलावा बाकी सब आपको पढ़ना है। ये बोर्ड पे जो सभी अध्याय क्रम अनुसार लिखे गए हैं, उनमें से जो जो टॉपिक हटाए गए हैं मैंने वही आपको बता रहा हूं। चैप्टर 4 की मैं बात करूं अगर, रासायनिक बल गतिकी, तो इसमें से रासायनिक अभिक्रिया, वेग पर ताप का प्रभाव है, उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। रासायनिक वेग पर ताप के प्रभाव को समझिए, वो हटा दिया गया है। और अगर बात करें सक्रियण ऊर्जा और आरेनीय सिद्धांत को भी हटा दिया गया है। ये एक ही बात है, ताप का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग सिद्धांत यानी प्रारंभिक परिचय को हटाया गया है। और मध्यवर्ती यौगिक और टक्कर सिद्धांत यानी संगठन सिद्धांत को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अध्याय 4 में से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हटाया गया है। यानी अगर देखा जाए तो बोर्ड जो टॉपिक लेंथी है उनको हटा रहा है। बात करूं मैं अध्याय 5 की, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें ज्यादा नहीं हटाया। लेकिन अगर बात करूं उत्प्रेरण, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार इस पूरे टॉपिक को हटा दिया गया है, क्योंकि ZSM5 आपको पता है इंपॉर्टेंट है उत्प्रेरण। यानी उत्प्रेरण से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। यानी समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, उत्प्रेरक वर्धक, धनात्मक, ऋणात्मक, ये सबको हटा दिया गया है। और कितने प्रकार के हमने पढ़े थे वो भी हटा दिए गए हैं। अगर आप एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पे अगर देखो तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पूरा बताया गया है, उसमें से आपको ये टॉपिक हटाने हैं। तो ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषता, इनको भी हटा दिया गया है। और एंजाइम उत्प्रेरण तथा क्रियाविधि, एंजाइम हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, ताला चाबी सिद्धांत, वो भी हटा दिया गया है। यानी एंजाइम अपना कार्य कैसे करता है एग्जाम में खास तौर से पूछा जाता है, लेकिन हटा दिया गया है। और एक पायस से रिलेटेड क्या क्या हटाए गए हैं, पायस एक लिखना रह गया था, पायस व इनके प्रकार, पायस व उनके प्रकार, ये भी हटाया गया है। और बोर्ड एग्जाम में इनसे रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर 4 में।
और चैप्टर 5 में जो जो टॉपिक हटाए गए हैं, उत्प्रेरण और उनके प्रकार, ठोस उत्प्रेरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं और एंजाइम उत्प्रेरण अपना कार्य कैसे करता है, उनकी मैकेनिज्म को हटाया गया है, और पायस क्या होता है और उनके प्रकार को भी हटा दिया गया है। अगर बात की जाए छठे चैप्टर की तो पूरी तरह से हटा दिया गया है। बहुत ही लेंथी चैप्टर था, यानी ये चैप्टर अंक गेन कर सकते थे आप, इसमें से आसानी से नंबर ला सकते थे, सीधा कुछ नहीं विधि आती थी, लेकिन इस बार यहां से ये हटा दिया गया है चैप्टर नंबर 6। अगर मैं बात करूं चैप्टर 7, ये है 5 अंक का, पी ब्लॉक के तत्व, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और मैं उन्हीं टॉपिक को बता रहा हूं। एक बार फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो टॉपिक हटे हैं उनको बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे जो ये हटा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना, जो नाइट्रोजन से रिलेटेड ऑक्साइड बनते हैं उनकी संरचना को हटा दिया गया है। फास्फोरस क्या होता है, इनका सामान्य परिचय पूरी तरह से हटा दिया गया है। फास्फोरस एक आधातु है, और आधातु है तो अप्रूप का गुण दर्शाते हैं, यानी उनके अप्रूप को भी हटा दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक था फास्फोरस और उनके अप्रूप, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपने नाम तो सुना होगा फास्फिन, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन हटा दिया गया है। तथा फास्फोरस के हैलाइडों के बनाने की विधियां, ये बनाने की विधियां भी हटा दिया गया है, और फास्फोरस ऑक्सी अम्लों की संरचना को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यानी पार्ट 1 वर्ग 15 के तत्व पी ब्लॉक में से देखा जाए तो ये टॉपिक हटाए गए हैं। बात कर रहा हूं वर्ग 16 के तत्व में, अगर देखा जाए ये 7 का पार्ट है, तो उनमें से क्या क्या हटाया गया है, उनमें हटा दिया गया है सल्फर को हटा दिया गया है, और सल्फर भी एक आधातु है तो ये भी अप्रूप का गुण दर्शाते हैं, यानी सल्फर के अप्रूप को भी हटा दिया गया है, उनके ऑक्साइडों को भी हटा दिया गया है, और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे बनाया जाता है, उनकी संपर्क विधि जैसे पढ़ी होगी आपने, इंपॉर्टेंट थी लेकिन हटा दी गई है। गुणधर्म तथा इनके उपयोग, सल्फर के ऑक्सी अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, उनको हटा दिया गया है। अगर बात करें पी ब्लॉक तत्वों के तीसरे पार्ट की, तो वर्ग 17 के तत्व जिनमें अंतरा हेलोजन यौगिक, इनका केवल परिचय हटाया गया है, पूरा टॉपिक नहीं हटाया गया है, इनसे जो भी इंट्रोडक्शन है वो हटाया गया है। हेलोजन के ऑक्सी अम्लों की संरचना, और ये इंपॉर्टेंट था जीनोन से बनने वाले यौगिक, एकमात्र अक्रिय गैस जो यौगिक बनाती है XE5 वगैरह, XEF5, वो हटा दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन क्या करें हटा दिया गया है पी ब्लॉक के तत्व। अब बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है कि डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक इस चैप्टर का नाम है, जिसमें से अगर देखा जाए डी ब्लॉक एज इट इज है बच्चों, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक से जो सारे टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं। और बात करूं एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में क्या क्या हटाया गया है, एफ ब्लॉक की रासायनिक अभिक्रियाशीलता को हटाया गया है, और एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट की तुलना, अक्सर यहां से बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 9 बहुत ही इजी चैप्टर है, ये हम स्टार्ट करेंगे इस सिलेबस के बाद, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो समावयवता गुणात्मक विश्लेषण, क्योंकि इस चैप्टर से बच्चा अंक गेन कर सकता है। जैसे अगर देखा जाए सॉलिड स्टेट, आप आसानी से नंबर ला सकते हो, सॉल्यूशन में ला सकते हो, वैद्युत रासायन में ला सकते हो, यानी फिजिकल केमिस्ट्री है यहाँ पे। अगर देखा जाए रासायनिक बल गतिकी, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक इजी चैप्टर है, यानी अगर देखा जाए सभी इजी है, लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सबको हटा दिया गया है, इसीलिए आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ने, ध्यान रखना। तो ऑब्सेसिव यौगिक में अगर बात करूं, समावयवता इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। समावयवता से रिलेटेड सभी हटा दिए गए हैं, उनके प्रकार सभी हटा दिए गए हैं। गुणात्मक विश्लेषण की अगर बात करें वो भी हटा दिया गया है। जैविक निकायों में उपसहसंयोजक यौगिक का में तो वो भी हटा दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला 10वां चैप्टर, उसमें क्या क्या हटाए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अध्याय 10वां हेलोजन व्युत्पन्न, यानी हेलो एरिन तथा हेलो एल्केन। इसमें से जो चैप्टर के एंड में टॉपिक है उन सबको हटा दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट भी थे, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते थे यहाँ से क्वेश्चन, यानी ट्राइक्लोरोमेथेन को भी हटा दिया गया है, आयोडोफोम पूरा हटा दिया गया है, बनाने की विधियां सब कुछ हटा दिए गए हैं। फ्रियोन यहाँ से क्वेश्चन आता था, इनको भी हटा दिया गया है। डीडीटी इनको भी हटा दिया गया है। बीएचसी के उपयोग तथा पर्यावरण पर प्रभाव, इन सबको चैप्टर नंबर 10 से हटा दिया गया है।
यानी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे फ्रीऑन से, लेकिन हटा दिया गया है, छोड़ो बात, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन युक्त 11वां चैप्टर क्रियात्मक समूह भाग 1 की मैं बात करूं अगर, तो अल्कोहल के उपयोग मेथेनॉल तथा एथेनॉल, यहां से हटाया गया है अल्कोहल के उपयोग को, मेथेनॉल बनाने की विधियां सब हटा दिया गया है, एथेनॉल कैसे बनता है इनको भी हटा दिया गया है, इनको भी हटा दिया गया है, और इनका औद्योगिक उत्पादन हटाया गया। क्या हटाया गया? औद्योगिक उत्पादन। और इसी का पार्ट 2, पार्ट फर्स्ट अगर बात करूं, पहले फिनॉल और ईथर है, इसमें नो चेंज है। पार्ट फर्स्ट में अल्कोहल और पार्ट फर्स्ट के अंदर फिनॉल और ईथर भी है और अल्कोहल भी है। केवल अल्कोहल से जो टॉपिक हटाए गए वो ये रहे, और बात करूं फिनॉल और ईथर की, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। और इसका पार्ट सेकंड अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2 ये रहा, इसमें नो चेंज है। अगर अध्याय 12 की मैं बात करूं ना बच्चों, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं है। आगे देखना चैप्टर नंबर 13 अगर मैं बात करूं, साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के विभाजन की विधियां, जो चैप्टर 13 है उनमें से जो जो टॉपिक हटाए गए मैं उनके सीधे नाम लिखे हुए मिलेंगे आपको। साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड बनाने की विधियां सब हटा दिया गया है, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म को हटा दिया गया है, और इनके जो उपयोग थे वो हटा दिए गए हैं। और ये इंपॉर्टेंट था, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता था, डाइअजोनीकरण साल्ट बनाने की विधियां, ये हमने पढ़ा था हेलोएरिन में, यहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट लगवाया था हेलोएरिन में, जाके देखना है मेरा ऑनलाइन स्कूल पर। तो डाइअजोनीकरण साल्ट बनाने की विधियां और उनके रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्मों को हटाए गए हैं, और संश्लेषणात्मक रसायन युक्त महत्व भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। अगर बात करूं 14 चैप्टर और 15 चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जो बायोलॉजी से रिलेटेड थे नॉर्मल से 14 और 15, बहुलक का 15वां, यहां से भी बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते थे, इंपॉर्टेंट थे, सीधे क्वेश्चन पढ़ते थे इस चैप्टर से, लेकिन इस पूरे चैप्टर को हटा दिया गया और 14 को भी हटा दिया गया है। बात करो अगर 16 चैप्टर की सरूपण समव्यवता, इनमें जो तीसरा भाग है इसका, उसमें से टॉपिक हटाए गए हैं, सहर्ष प्रक्षेप तथा न्यूमैन प्रक्षेप, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे लेकिन हटा दिया गया है। एथेन का सरूपणीय विश्लेषण, सरूपण के प्रकार, त्रिविम रसायन का क्या महत्व है, उनको भी हटा दिया गया है। तो बच्चों आज की इस न्यू सिलेबस की क्लास 12th केमिस्ट्री की क्लास में हमने ये जाना कि कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे 2020-21 के सिलेबस में से हटाए गए हैं, और बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।